आप बताओ, झांसी की रानी के पहले दुर्गावती, जिनने अकबर जैसे महान, पता नहीं कैसे महान कहा हुआ उनको, लेकिन वो ऐसी बड़ी सत्ता से लड़ने के लिए जिस प्रकार से उनने युद्ध लड़े, और तो और युक्ति बुद्धि से भी एक एक घटना उनकी कितनी अलग प्रकार की है। अकबर को लगा कि गोंडवाना पे कब्जा करना है, तो चालाकी से कूटनीति के माध्यम से एक सोने का पिंजरा भेजा और सोने के पिंजरे में तोता रख दिया, और ये संदेश था कि आप मेरी अधिसत्ता स्वीकार कर ले तो मैं आपके राज्य पे कोई आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन रानी दुर्गावती, उन्होंने अपना जीवन का प्रत्येक क्षण देशभक्ति के लिए जिया है, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि अकबर, तुम कितने भी ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन भारत की नारियों को डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, उनकी देशभक्ति पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। उन्होंने भी सोने का अपना थाल बनाया और सोने के थाल में एक हथियार भेजा। उन्होंने कहा, ये नारियां इस हथियार की प्रतीक है, ये मर जाएगी लेकिन तेरे आगे झुकेगी नहीं। ऐसा अप्रतिम और अपना कूटनीति के माध्यम से जवाब देने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। और हम सबको मालूम है उनका वो आखिरी युद्ध, जिस युद्ध में उस समय के काल के प्रवाह में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। उसके पहले तोप नहीं थी, लेकिन उस समय हाथियों से, घोड़ों से, तमाम प्रकार के युद्ध के सेना के सेनानायक अलग अलग प्रकार से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अकबर की सेना ने पहली बार तोप का प्रयोग करके उस युद्ध में अलग से कूटनीति करते हुए छल किया था, और छल का परिणाम रहा कि रानी दुर्गावती के लिए वो युद्ध का एक तरह से बहुत चुनौती वाला दिन था। लेकिन उसके बावजूद भी उस युद्ध में बड़े पराक्रम से वो लड़ी है, और लड़ने के बाद अपने साथ के अंगरक्षक से कहा था कि ध्यान रखना, मैं आजाद रही हूँ, आजाद ही शरीर छोड़ना चाहूंगी, मैं सदैव विजय मार्ग पे बढ़ी हूँ। भारत के मान सम्मान के लिए अगर मेरे शरीर की कुर्बानी भी देना पड़े, हमारे लिए कोई अगर पराजय का क्षण आ जाए तो मुझे ये अपनी कटार घोंप के मेरा शरीर समाप्त कर देना। एक खराब समय आया, उस खराब समय में रानी दुर्गावती के आंख में तीर लग गया, पेट में तीर लग गया, युद्ध एक तरह से अलग प्रकार की स्थिति में पहुंचा। तो जो जिसको ड्यूटी दी थी, जिसको जवाबदारी दी थी, उसके हाथ पांव कांपने लगे। जिस मां समान शासिका के वो पूरे जीवन की रक्षा करते आया, वो कैसे उनके बारे में सोच सकता था। वो अलग प्रकार से सोचने लगा। रानी ने देखा कि मेरे जीवन के समय थोड़ा सा बहुत कम बचा है, वो ललकारते हुए सैनिक से बोली, तेरे को क्या जवाबदारी दी थी, चल तेरे को जो काम करना कर। लेकिन वो अगर डरा और वो कर नहीं पाया तो उससे कटार छीनी और अपने शरीर में घोंप करके परमात्मा के यहाँ चली गई, लेकिन भारत माँ को लज्जित नहीं होने दिया। ऐसी परम प्रतापी शासिका रानी दुर्गावती, उनका जीवन प्रत्येक क्षण हम के लिए, हमारे लिए सम्मान का है। वो न केवल जबलपुर, पूरे देश के लिए मान सम्मान का है। अगर ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।